नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्जाम ज्ञान मंत्रा में। तो दोस्त यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है। पूरे नोटिफिकेशन को हम लोग कवर करेंगे, एक एक पॉइंट आपके लिए बताएंगे शानदार तरीके से। आज से ही आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। तो पूरे इस नोटिफिकेशन को हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देख लो, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा एड्रेस वगैरह दिया गया है। फरवरी 2021 यहाँ पे डेट देख लो, फरवरी 2021 यहाँ पे डेट दी गई है। ये पूरी वैकेंसीज दी गई हैं, ठीक है। 9027 आपके लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का श्रेणीवार यहाँ विवरण ये दिया गया है। 9027 पोस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी ये पोस्टें दी गई हैं आपकी। अब दोस्तों आगे कवर करेंगे और क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे 484 पोस्टें प्लाटून कमांडर की दी गई हैं, ठीक है। यानी कि 484 पोस्टें आपकी प्लाटून कमांडर के लिए और 9027 पोस्टें आपकी ये नागरिक पुलिस के पदों के लिए। पूरी इन भर्तियों को हम लोग कवर करेंगे। आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट दिया गया है। तो और आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये आपका दिया गया है आवेदन प्रारंभ होने की तिथि की। आवेदन आपके कब से प्रारंभ होंगे यूपीएसआई एग्जाम के लिए? तो 1/4/2021 यानी कि 1 अप्रैल 2021 से आपके आवेदन यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं यूपीएसआई एग्जाम के लिए। और आवेदन शुल्क जमा करने एवं आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/4/2021 यानी कि 30 अप्रैल 2021 यहाँ पे ये दी गई है। दोस्तों आवेदन शुल्क के बारे में बात करें यहाँ पे, तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क 400 रुपये, ठीक है, निर्धारित किया गया है। अर्हताएँ क्या हैं आपकी? राष्ट्रीयता, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं शैक्षिक अर्हता। उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर PAC पद के लिए आपकी यहाँ पे शैक्षिक अर्हता देखते हैं। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होना चाहिए। भारत के किसी भी, ठीक है, विश्वविद्यालय से, जो आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, आपको ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट होना चाहिए। चाहे आप BA करें हो, चाहे BSc करें हो, आप कोई भी ग्रेजुएशन किए हो, कोई भी, ठीक है, आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अर्ह, ठीक है। और आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, सब कुछ हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आयु यहाँ पे देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। यानी 1/7/2021 के पहले आपको 21 वर्ष का होना यहाँ पे आवश्यक है, ठीक है। 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की हो। यानी कि दोस्त 21 से 28 वर्ष की आयु के बीच के सभी अभ्यर्थी आपके यूपीएसआई एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आरक्षण मिलेगा आयु में किन लोगों को, परंतु यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों की अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष की अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकार आदेशों में निर्दिष्ट की जाएगी। तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा, किसको? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चरित्र यहाँ पे देख लो भैया, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। और नियुक्ति प्राधिकारी, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। टिप्पणी, वैवाहिक परिस्थिति भैया देख लो, ठीक है। सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां पति होगी। भैया जिसने 2 शादी किया होंगी वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे यूपीएसआई एग्जाम। उसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य देख लो, यहाँ पे क्या दिया गया है। किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। साथ ही साथ किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो। यानी कि आपका जो मेडिकल होगा ना, उसमें आपको सफल होना चाहिए। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। जो लोग विकलांग हैं, ठीक है, किसी भी शारीरिक परिस्थिति में, वो यहाँ पे पात्र नहीं होंगे। भर्ती की प्रक्रिया देख लो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह चयन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा यथा संशोधित नियमावली 2015 सप्तम संशोधन 2020 के अधीन किया जाएगा। सप्तम संशोधन 2020 सेवा नियमावली संलग्न यहाँ पे है। यहाँ पे पहले आपकी ऑनलाइन लिखित परीक्षा करवाई जाएगी भैया, ऑनलाइन लिखित परीक्षा करवाई जाएगी,
ठीक है। ऑनलाइन आपका पेपर कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे कि आपका यूएनटीपीसी ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं ना, ऑनलाइन ये होते हैं, आपके बैंक के पेपर ऑनलाइन होते हैं, उसी प्रकार से यूपीएसआई का एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ ये सिलेबस दिया गया है, ठीक है। विषय अधिकतम अंक सबसे पहले देख लो, 400 नंबर का आपका पेपर होगा। यहाँ पे हिंदी आएगी आपका 100 नंबर का, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान 100 नंबर का, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ठीक है, ये 100 नंबर का आपका। मानसिक अभिरुचि, ये आपका मैथ है, ठीक है। ये संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षण है ना, ये मैथ है। इसमें मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धि लब्धि परीक्षा तार्किक है ये, ठीक है, तार्किक दिया गया है, यानी कि रीजनिंग। तो 100 का आपका यहाँ पे हिंदी आएगा, 100 का संविधान मूल विधि आएगा, 100 का आपका आएगा मैथ और 100 का रीजनिंग। दोस्त हिंदी और संविधान मूल विधि ये पूरे आपके दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओ। मूल विधि की 146 पेज की पीडीएफ दी गई है। यूपीएसआई के पिछले 38 एग्जाम हुए हैं जो 1991 से लेके अभी तक, ठीक है। 38 पेपर के मूल विधि के सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उस पीडीएफ में। साथ ही साथ पूरा मूल विधि का सिलेबस मिल जाएगा कंप्लीट। उसमें आपको आईपीसी सीआरपीसी मिल जाएगा। अभी हाल डिस्क्रिप्शन में जाओ, सिर्फ 50 रुपये उस पीडीएफ का प्राइस है। 146 पेज की वो पूरी पीडीएफ है कंप्लीट। आप प्रीवियस क्वेश्चन को कवर अगर करना चाहते हो, मूल विधि के पूरा सिलेबस अगर कवर करना चाहते हो मूल विधि का, तो जाओ जल्दी से डिस्क्रिप्शन में उसको बाय कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज करके कंप्लीट पीडीएफ ले सकते हैं। हिंदी दोस्तों पूरी कंप्लीट है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, पूरी हिंदी आप ले सकते हो। 120 पेज की हिंदी की पीडीएफ है, उसको भी आप ले सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हो, संविधान और मूल विधि और हिंदी में, ठीक है। आगे देखो इनको। तो दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा 2 घंटे यानी 120 मिनट की यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में कंप्लीट कराई जाएगी। यहाँ पे साफ साफ कर दिया है इस नोटिफिकेशन में कि भैया हम एक दिन भी पेपर करा सकते हैं या फिर अलग अलग पालियों में आपके पेपर कराए जा सकते हैं। और नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आपका लागू होगा। जिस प्रकार से एनटीपीसी ग्रुप डी में आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, उसी प्रकार से यूपीएसआई के एग्जाम में भी आपका नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा, क्योंकि अलग अलग पालियों में आपका पेपर संपन्न यहाँ पे कराया जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें नेगेटिव मार्किंग, तो सेवा नियमावली में 7वें संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहे अभ्यर्थियों, ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट कुछ नहीं दिया गया है। आगे दिया गया है दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है नेगेटिव मार्किंग का। उसके बाद दोस्तों आगे कवर करते हैं, आगे क्या दिया गया है। जब आपका प्री यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम यहाँ पे जब निकल जाएगा, ठीक है, इसमें एग्ज़ाम तो एक ही होना है। जब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा उसके बाद आपका कराया जाएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, ठीक है। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद होती है आपकी जो रनिंग, ठीक है, शारीरिक मानक परीक्षण जिसको कहा जाता है। उसके बाद होता है आपका मेडिकल, ठीक है। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है उन लोगों की रनिंग होती है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है। 4 आपके स्टेप होते हैं आपके सिलेक्शन के, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या दिया गया है, अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षा में वर्णित ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की प्रसामान्यकृत प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर उनसे अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अहरकारी प्रकृति के होंगे, यानी कि जिनके डॉक्यूमेंट अच्छे से वेरीफाई हो जाएंगे। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर निर्धारित की जाएगी, यानी कि जितनी आपकी पोस्टें हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी रनिंग के लिए अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। उसके बाद देख लो दोस्तों शारीरिक मानक परीक्षा के मानक पुरुषों हेतु ऊंचाई कितनी आपको आवश्यक है। असामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, यहाँ पे किसकी, मेल की, ठीक है। अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट आपकी यहाँ पे कितनी आवश्यक होनी चाहिए, तो सामान्य जाति, अन्य पिछड़ा जाति, अनुसूचित जाति यानी कि जनरल ओबीसी एससी के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, ठीक है। आपकी जब वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तभी आपकी ये शारीरिक मानक परीक्षण कुछ किए जाते हैं, जिसमें आपकी हाइट नापी जाती है, आपकी चेस्ट नापी जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं यूपी जो आपकी कांस्टेबल 49,568 की जो वैकेंसी थी उसमें सिलेक्टेड हूँ। मेरा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था कानपुर में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करवाया जाता है, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, उसके बाद आपकी हाइट नापी जाती है और उसके बाद आपकी चेस्ट नापी जाती है। मैं जनरल का हूँ
तो यहाँ पे जनरल OBC SC के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फूले में, और 84 सेंटीमीटर आपसे जब वो कहेंगे कि सांस अंदर लो तो 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट फूलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों शेड्यूल ट्राइब के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी 82 फुलाने पे और 77 बिना फुलाए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, ठीक है भैया, यानी कि ये जो आपका 79 से 84 तक है ना, कितने 5 सेंटीमीटर हो रहा है ना, तो जब बिना फूले में आपकी और फूले में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये दिया गया है। महिलाओं के लिए भैया सिर्फ आपकी हाइट नापी जाएगी यहाँ पे, तो सामान्य यहाँ पे जनरल OBC और SC के लिए जो बहनें हैं हमारी, जो महिलाएं हैं 152 सेंटीमीटर, और ST कैटेगरी की जो बहनें महिलाएं हैं हमारी, उनकी 147 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होना आवश्यक है। वजन यहाँ पे महिलाओं का 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए वजन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अभिलेखों की संवीक्षा, ऐसा मतलब इसका मतलब ये है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले आप ये देख लो क्या क्या होगा आपका। सबसे पहले ये होगा आपका पेपर, ठीक है, सबसे पहले पेपर होगा। जो लोग पेपर में क्वालिफाई करेंगे उनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी हाइट नापी जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, ठीक है। आपका जो बॉयज़ का यहाँ पे चेस्ट का नापा जाएगा। उसके बाद आपकी रनिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। रनिंग में जो लोग क्वालिफाई करेंगे कुछ दिन बाद उनका मेडिकल होगा। तो 4 ये स्टेप हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। शारीरिक दक्षता परीक्षा दोस्तों, यहाँ पे आपको अभिलेखों की संवीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा सफल पाए गए शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुषों हेतु अपेक्षा की जाएगी कि आहारकारी प्रकृति की हो। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4800 मीटर यानी कि 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में, तथा महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर यहाँ पे 16 मिनट में पूरी करना आवश्यक है, ठीक है। तो 28 मिनट में आराम से निकाल लोगे, क्योंकि यूपी कांस्टेबल की आपको 25 मिनट में यहाँ पे निकालनी पड़ती है 4800 मीटर। तो 3 मिनट आपको अधिक मिल गए हैं, पर्याप्त आपके लिए रहने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, चयन तथा अंतिम श्रेष्ठता सूची। शारीरिक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा प्रस्तुत 4.1 के अधीन ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसारण अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के दृष्टिगत रिक्तियों की सापेक्ष अभ्यर्थियों की श्रेष्ठ क्रम में चयन सूची तैयार कर उसकी प्रस्तुति, यानी कि भैया आपका जब रनिंग हो जाएगी ना, उसके बाद भी जिनके ज़्यादा नंबर होंगे उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। साफ साफ आप यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिया गया है कि बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, ठीक है। तो यानी सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, चक्कर में मत रहना, ठीक है। और यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हो तो श्रेष्ठता सूची, यानी जिसकी एज ज़्यादा होगी ना, जैसे 2 लोगों के सेम नंबर है, वहाँ पे आपकी रनिंग भी कंप्लीट हो गई है, अब आपके जो एग्ज़ाम हुआ था आपका उसमें आपके सेम नंबर हैं, तो जिसकी एज अधिक होगी उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके यहाँ पर चिकित्सा परीक्षक दिए गए हैं, ठीक है। और ये बस आरक्षण दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिए हैं दोस्त। UPSI के लिए जो लोग मूल विधि को अच्छे से कंप्लीट करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है आपकी UPSI मूल विधि की, क्लियर। 146 पेज की PDF है, 38 मूल विधि के जो पेपर हुए हैं, चाहे आपके ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, उनके कंप्लीट मूल विधि के क्वेश्चन दिए गए हैं। पूरा मूल विधि का आपका सिलेबस दिया गया है, कंप्लीट आपका IPC CRPC दिया गया है। तो अभी हाल डिस्क्रिप्शन में जाओ, पूरी PDF को बाय कर लो, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा 94 510 70 839। इस पे आप कंप्लीट मूल विधि को भी ले सकते हो और कंप्लीट हिंदी को भी ले सकते हो, ठीक है। जल्दी से जाओ, आज से ही तैयारी में लग जाओ। UPSI की आपकी ये 9400 से अधिक पोस्ट निकली हैं, आग भर देना पोस्टों में, ठीक है। एक सीट आपको यहाँ पे चाहिए है, आपको 94 से मतलब नहीं है ना, आपको ये मतलब होना चाहिए कि यहाँ पे कितने बच्चे अप्लाई करेंगे। बस आज से ही अपने पढ़ाई में लग जाओ। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।